जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम निर्जला एकादशी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की 20 दिन की कथा की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। 20वें अध्याय में हमने सुना था कि ऋषियों ने एक स्कंद जी से पूछा कि राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। तब स्कंद जी ने बताया कि राजा पुलिंद ने अपनी बची हुई सेना के साथ वापस अपने राज्य में चले गए और वहां जाकर अपना राज्यभार संभाला, पर वह एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगे, जिससे वह अत्यंत चिंता मग्न होकर दुर्बल हो गए और एक दिन अपने पुत्र को राज्यभार देकर वन में चले गए और वहां भी वे सबसे एकादशी के संबंध में प्रश्न करते रहे। एक बार पूर्व जन्म के कर्म के कारण दत्तात्रेय ऋषि के उनको दर्शन हुए। वे वहां पर आए। पुलिंद राजा ने उन्हें सब बात बताकर उनसे एकादशी व्रत के बारे में पूछा। उसकी विधि और उसके महात्म्य के बारे में जानने के लिए स्तुति करने लगे। अब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को एकादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताने लगे, जिसे हम 21वें अध्याय में सुनेंगे। तो आइए 21वें अध्याय की कथा को प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे निरप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ के दांतों को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। कूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। ये चीजें वर्जित होती हैं। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष कहे गए हैं। आमिष यानी न खाने योग्य। अतः दशमी के दिन प्रतन से थोड़ा सा हविष्यान्न ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें और उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यादि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले इन सब कर्मों को ना करें और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि करना चाहिए। अर्थात दिन में भगवान विष्णु का भजन पूजन और रात में उनका जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारणा करें। पारणा न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसलिए सर्वप्रथम से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारणा अवश्य करना चाहिए। पारणा के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। अर्थात जो सक्षम है तो वो बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जो सक्षम नहीं है वो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं या केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति,
पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन कराएं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लें। पराया अन्न, आमिष यानी ना खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी के दिन तक त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है, यानी इस व्रत में 3 दिन तक हमें नियम पूर्वक रहना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण, जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्न धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारना समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई और निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में भक्त प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य के निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन और अध्याय 21 संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।